हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एरिक्सन का क्या व्यू रहा है। एरिक्सन ने अपनी स्टेज थ्योरी बताई। सिगमंड फ्रॉइड के बाद ये दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्योरी में। इन्होंने बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट 8 स्टेजेस में होता है और प्रत्येक स्टेज में होने वाले एक आइडियल एज होती हैं और उसका एक सीक्वेंस में एक के बाद एक करके ही आती हैं और उसी में उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है जो कि उसकी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और सोशल में जो इंटरेक्शन होती है उसके परिणाम स्वरूप बनता है। सबसे पहली स्टेज बताई एरिक्सन ने इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज में एज होती है जन्म से लेकर 1 साल तक। इसमें बच्चा क्या करता है, ये एक ओरल स्टेज होती है, जैसे जो ओरल स्टेज बताई सिगमंड फ्रॉइड ने, ये उसके समान ही होती है। और जैसे उसकी माता उसकी देखभाल करती है, जो उसे मैटरनल केयर मिलती है, उससे बच्चे में पर्सनालिटी में ट्रस्ट की भावना उत्पन्न होती है। अगर उसे केयर नहीं मिलती तो उसे मिसट्रस्ट आ जाता है और इससे ही उसके दूसरों पे मतलब कैसे बिलीव करना है नहीं करना है, इसके साथ साथ में अगर वो डरा हुआ फील करता है, जैसे उसमें मिसट्रस्ट की भावना आ जाती है, तब ऐसी पर्सनालिटी बना लेता है। तो इससे उसके अंदर जो स्ट्रेंथ आती है वो होप आ जाती है, क्योंकि क्राइसिस उसके अंदर है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज है वो 1 से 3 साल तक की है। इसमें बच्चा अपने मतलब जो फ्राइड की एनाल स्टेज बताई है उससे मिलता जुलती की स्टेज बताई गई। इसमें बच्चे में पहले की अवस्था में जो पर्याप्त मात्रा में उसे ट्रस्ट मिला है, उसका जो गुण है वो डेवलप हो जाता है, तो इससे उसमें आगे ऑटोनोमी यानी सेल्फ कंट्रोल जैसा ट्रेट डेवलप हो जाता है और जो उसके न्यूरोमस्कुलर जो मैच्योरेशन हो जाने से उसमें कुछ वर्बल एक्सप्रेशंस की भावना आने लग जाती है। और अगर ऐसा नहीं होता, बच्चा पहले वाले स्टेज में मिसट्रस्ट की भावना में रहा है, तो बच्चा में आगे हर चीज़ के लिए शेम और डाउट होने की भावना आने लग जाती है। हर चीज़ में शर्म महसूस करना, खुद पे डाउट रहना उसमें, जिससे ये होता है कि बच्चा पे अगर कोई अंकुश लगाना शुरू कर देता है, हर चीज़ पे रोक टोक हो जाती है, तो शेम करने लग जाता है और उसमें साइकोलॉजिकल एटीट्यूड की भावना अपने ऊपर शक करने लग जाता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आने लग जाते हैं। तो अगर बच्चा अच्छे से ऑटोनॉमी प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ बन जाती है विल की। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास प्ले एज, जिसे हम फैलिक स्टेज जो फ्राइड ने बताई उसके समान है ये, जिसकी एज होती है 3 साल से 6 साल की। इसके अंदर बच्चा क्या करता है कि जो उसके फिजिकल और मेंटल मैच्योरेशन हो जाने पर बहुत सारे कार्य मतलब खुद से करने की कोशिश करता है, जैसे खिलौनों से खेलने के लिए, तो वो हर चीज़ अपनी नई पहल करने की कोशिश करता है, इनिशिएट करने की कोशिश करता है और बच्चे को उसमें हर चीज़ में रोक टोक लगाने की कोशिश की जाएगी तो बच्चे को लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो अपने अंदर गिल्ट फील करने लग जाएगा और उससे गिल्ट की भावना आने लग जाएगी, जिसको हर बच्चा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में का जो कॉन्फ्लिक्ट आता है उसको सॉल्व कर लेता है, तो उसके अंदर जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, पर्पस इन कोई काम करने के लिए उसके अंदर उद्देश्य का डेवलपमेंट हो जाता है। ये हो गया थर्ड स्टेज। उसके बाद फोर्थ स्टेज की बात करते हैं, जब बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है। स्कूल में जाएगा जब बच्चा 6 साल में, तो अब वो कोई भी काम एक्टिविटी करेगा तो उसे लगता है कि वह किसी भी इंडस्ट्री में गया है, वहाँ पर कुछ चीज़ें सीखना, उसमें फॉर्मल एजुकेशन मिलने लग जाती हैं और कल्चर का इफेक्ट आता है, जिससे कई तरह की अपने स्किल्स सीखने लगता है और उनका जो इफेक्ट पड़ता है उससे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करता है। जब बच्चे को उस टाइम रोक दिया जाता है, आस पड़ोस में नहीं जाने दिया जाता और जब वो कुछ भी स्किल्स करने की कोशिश करता है नई चीज़ करने की, तो उसे नहीं करने दी जाती, तो उसके अंदर इन्फीरियोरिटी है यानी कम अपने आप को देखने का, हीनता का भाव, उसमें इनकम्पिटेंस का भाव ला दिया जाता है, जिससे कि बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। और इस स्टेज में अगर बच्चा इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी की जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके तो वो अगर सॉल्व कर लेता है तो उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, वो आती है कॉम्पिटेंस की, यानी उसके अंदर कितना सामर्थ्य है।
सामर्थ्य की भावना डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडोलसेंस स्टेज। एडोलसेंस स्टेज जो है उसकी एज होती है 12 से 18 साल की। तो ये जो सिगमंड फ्राइड ने बताया थी लास्ट स्टेज जेनिटल स्टेज, उसके समान होती है। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी को खोजने की कोशिश करता है कि मैं हूँ कौन। अगर वो अपनी आइडेंटिटी फॉर्म नहीं कर पाता तो उसे हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि मेरी क्या पहचान है। वो अपने रोल के लिए कन्फ्यूजन में रहता है। जैसे कि अपनी नेगेटिव आइडेंटिटी भी डेवलप कर लेते हैं इसमें, क्योंकि बच्चे में ये जैसे कि स्टैनली हॉल ने बताया है, संघर्ष और तूफान की अवस्था भी है। तो बच्चे को अपनी ईगो आइडेंटिटी बनानी होती है, इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो इससे बच्चा अगर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सोल्व करता है तो उसमें जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ डेवलप होती है वो होती है फिडेलिटी। अब बात आती है कि जो फिडेलिटी होती है वो क्या होती है। फिडेलिटी मतलब कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा का मतलब होता है कि जो एडोलसेंट में सोसाइटी के कुछ विचारधाराएं होती हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके अनुसार जो बच्चा बिहेवियर करने का पोटेंशियल रखता है, उसके अंदर वो कैपेसिटी होती है, वही फिडेलिटी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ली एडल्टहुड। इसकी एज होती है 18 साल से 30 साल की उम्र। इसमें बच्चा जो एडल्ट हो गया, अर्ली एडल्टहुड, वो इंटीमेट की भावना लाने लग जाता है। इसमें व्यक्ति अपने बात करते हैं तो कि काफ़ी लोगों से घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश करता है। अपना परिवार या सदस्यों दोस्तों के साथ में रिलेशन अच्छा हो ये सोचने लगता है। शादी के करके अपने फैमिली बचाना, इन सब पे फोकस करने लग जाता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो आइसोलेट कर लेता है खुद को। उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उससे वो किसी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं बनाता और सबसे खुद को अलग कर लेता है और आइसोलेट हो जाता है। इस प्रकार से उसका एक एंटी सोशल बिहेवियर हो जाता है। अगर आइसोलेट कर लेगा तो एंटी सोशल बिहेवियर हो जाएगा और उसके अंदर साइकोपैथेटिक बिहेवियर भी हो सकता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन में वह अपने सिचुएशन से स्ट्रगल करके और अपना कॉन्फ्लिक्ट दूर करेगा और उसके अंदर साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ बनेगी वो लव की होगी, प्यार की भावना उसके अंदर डेवलप होगी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल एडल्टहुड। मिडल एडल्टहुड की उम्र होती है 30 साल से 65 साल की उम्र, जिसमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की बात आती है। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है वो अपने अगली पीढ़ी के लोगों के भलाई के बारे में, कि सोसाइटी के बारे में रहते हैं, उसको कैसे अच्छा बनाया जाए उसके बारे में सोचने लगते हैं और इससे उसके अंदर स्टेबिलिटी कैसे आएगी ये सोचने लगते हैं। पर जब जिसके व्यक्ति जो पहले ही अपने आप को उससे सबसे आइसोलेट कर चुका, अलग रहता है, उसके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर आ गया है, तो वो कैसे ही जनरेटिविटी के बारे में सोच पाएगा। वो अपने आप को स्टेग्नेट कर लेगा, यानी कि स्थिरता पाने की कोशिश नहीं कर पाएगा कि मैं सबसे अलग ही रहना है। इसमें वो सेल्फ एब्जॉर्प्शन की बात आ जाती है और इसको करने के लिए इसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करके एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ केयर को डेवलप कर लेता है। नेक्स्ट और जो लास्ट स्टेज है वो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में आती है हमारे ये जो 65 से अबाव की जो जाती है वो होती है मैच्योरिटी की, यानी फुली परिपक्वता आ जाती है तब। इसके अंदर होता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, कि अहम संपूर्णता बनाम निराशा। जो व्यक्ति सभी अच्छे गुण अचीव कर लेता है, जैसे पहले ट्रस्ट की भावना होती है, फिर ऑटोनॉमी की, फिर इनिशिएट करने की, इंडस्ट्री करने में जाने की, अपने अच्छे से आइडेंटिटी बना लेता है, इंटीमेट करता है, फिर अपनी जनरेटिविटी, अपनी जो भी फैमिली है, परिवार है, उसको अच्छे से उसकी केयर करता है, लव करता है, इसे आगे बढ़ जाता है। तो उसके अंदर जो उसकी ईगो है, ईगो इंटीग्रिटी है, यानी अहम संपूर्ण, तो उसे लगता है कि हाँ मैंने अपने जो अचीव करना था लाइफ में मैंने अचीव कर लिया, तो उसके अंदर ईगो इंटीग्रिटी बन जाती है। और इसके दूसरे साइड का जो एस्पेक्ट है वो डिसअपियर, कि जिसने अपने लाइफ में कभी भी ट्रस्ट अचीव नहीं किया, खुद पे डाउट रहा है, गिल्ट फील करता आ रहा है, अपने आप को हीन दिखा रहे हैं, अपने आइडेंटिटी को लेकर कन्फ्यूजन रहा है, दूसरे से खुद को अलग रखा है, हमेशा स्टैग्नेशन की भावना रही है, तो वो लास्ट स्टेज में भी निराश की भावना में ही रहेगा। और जो कि ईगो इंटीग्रिटी बन जाती है तो उसमें प्रैक्टिकल सेंस आ जाती है विजडम की, और उसके अंदर जो
वर्च्यू डेवलप हो जाता है, वो है विजडम का। तो ये हमने जाना एरिक एरिक्सन की जो डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया है, ये उसका व्यू है। थैंक यू।